सास बाहर से आती है और देखती है कि छोटी बहू मुंह ढककर बिस्तर पर लेटी हुई है। ये देखकर सास चौंक जाती है और बड़ी बहू से पूछती है, अंजू ये रीना को क्या हुआ है? बड़ी बहू चिड़चिड़ाते हुए जवाब देती है, कुछ नहीं हुआ है, जानबूझकर लेटी हुई है। सास सीधे छोटी बहू के पास जाती है और प्यार से पूछती है, छोटी क्या बात है बेटा, आज अभी तक लेटी हुई हो? रीना धीरे धीरे उठती है और बोलती है, अरे माँ जी आप आ गई। सास कहती है, हाँ बेटा आ गई हूँ, बताओ क्या हुआ है, ठीक तो हो ना? रीना जवाब देती है, नहीं माँ जी आज तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठिए मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। इतना कहते ही सास उसका माथा छूती है, अरे बेटा तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तू आराम कर, चाय मैं बना दूंगी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। रीना कहती है, नहीं माँ जी कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। सास उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं बेटा तू लेट कर आराम कर, चाय मैं बना कर लाऊंगी तेरे लिए भी। ये सब देखकर बड़ी बहू का मन जल उठता है और वो गुस्से में बोल पड़ती है, माँ जी आपको तो इसकी बहुत फिक्र हो गई है, मेरी तो आपने कभी ऐसी फिक्र नहीं की, बहुत सिर पर बैठा रखा है इसे आपने, देख लेना एक दिन ये आपके ही सिर पर तांडव करेगी। ये सुनकर सास कहती है, बस अब तू मेरा मुंह मत खुलवा, मैंने तेरा भी काम पूरे जी जान से किया था, तू तो देर तक सोती रहती थी, उससे पहले ही मैं तेरा सारा काम निपटा दिया करती थी, लेकिन तेरी जुबान बहुत कड़वी थी, इतना करने के बाद भी तुझे कभी कदर नहीं हुई, और इसकी जुबान में मिठास है, इसके लिए मैं करूं तो भी मुझे दिल से खुशी मिलती है, तुझसे बात करती हूँ तो तीर की तरह चुभती है, और इसने आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। जिस घर में सास बहू माँ बेटी की तरह रहती है वो घर स्वर्ग बन जाता है, और तू ये सब देखकर जलती है। जिस दिन तू ये जलन छोड़कर खुद को सुधार लेगी ना, उस दिन मैं तुझे भी इसी प्यार से रखूंगी। सास की बातें सुनकर छोटी बहू का मन भीतर से खुश हो जाता है, और बड़ी बहू को पहली बार एहसास होता है कि गलती किसी और की नहीं उसके अपने व्यवहार की थी। अगर आपको भी लगता है कि अच्छा व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाता है तो इस कहानी को लाइक करें और कमेंट में एक दिल भेजें। ऐसे ही भावुक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।